जो लाओगे तो मैं ही ले लूँगी। उसको पता ना कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए नहीं लेने जा रहा हूँ। हाँ, चलो 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 चलो, मम्मी को बोल दे कि निकलते हैं, नीचे सो रही हैं। मम्मी जा तो, जा तो, जवाब तो दो। हाँ, पेपर वाला मेरे को पेपर पकड़ा के गया, तो अभी मम्मी दरवाजे पर खड़ी है। मम्मी को मैं पेपर वाले के जैसे पेपर दूंगा। अच्छा, वो गेट के बाहर है। आशीर्वाद देना चाहती हैं। हाँ, तो लगभग 30 किलोमीटर आ गए होंगे हम लोग घर से आगे। अब क्या है कि रुके यहाँ पर इसलिए क्योंकि पीछे धूप ही धूप थी। आप लोग को दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, लेकिन कोहरा ही कोहरा भाई साहब। तो देखते हैं कितना कोहरा है। मैं तो कह रहा हूँ और कोहरा, क्योंकि ये रास्ता हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर सुंदर जंगल है, पेड़ है, रास्ता है। वो उस रास्ते से जाते तो एकदम सीधा रास्ता, सपाट रास्ता, अच्छा रास्ता है, लेकिन जाएंगे इस रास्ते से और आएंगे उस रास्ते से। बहुत सुंदर सुंदर रास्ता है यहाँ पे। नहीं तो क्या है कि हम लोग तो अपने घर से मतलब कि सागर से भोपाल के लिए निकले थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम लोग सागर से दिसंबर के लिए निकल गए, क्योंकि ऐसा मौसम तो दिसंबर में ही होता है जब हर तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। देखो कोहरा ही कोहरा है। ये नज़ारा देख रहे हैं आप लोग, मैं कसम से बोल रहा हूँ, यहाँ पे होटल खोल देना चाहिए। अरे तुम ही लोग खोल दो होटल, दाने बीन रहे हो। मतलब कि एक बार हम लोग इस रास्ते से पहले भी आ चुके हैं, तो पता था कि ये रास्ता ऐसा है, और तब तो बारिश का मौसम था तो और भी अच्छा मतलब माहौल था। अभी भी अच्छा है क्योंकि कोहरा कहीं कहीं मिल रहा है हम लोग को, कोहरा धूप दोनों है। अब ये देखो
क्या मस्त सीन आ रहा है। अरे आप लोग घबराना नहीं, सारे गामा पाधा निशा यानी कि 7 सुरों में हमने ये 3 नए स्वर ऐड किए हैं। अब यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ घाट प्रारंभ, और पेड़ तो है ही बहुत सारे, यहीं से स्टार्ट है जंगल। अब यहाँ पर घना जंगल है, यहाँ पर 1-2 फोटो भी खिंचाई हमने, लेकिन पीछे ऐसा डर लग रहा था कि जैसे एक आध दो तेंदुआ कहीं किसी पेड़ के पीछे छिप के देख रहा है। बस बेटे 2 मिनट और रुक जाओ तुम लोग, 30 मिनट में तुम लोग की हड्डियाँ चबाऊंगा। रात को मैं सो नहीं पाता, तो नींद पूरी होती नहीं है, और इसीलिए मैंने गाड़ी दोस्त को चलाने के लिए दे दी, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते मुझे नींद आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं झपकी ले लूंगा, और अगर मैं झपकी ले लेता तो हम दोनों टपकी ले लेते। थके थकान लहू लुहान पहुंच गए हम लोग भोपाल। अब ये जो मॉल है ना, ये उसका बेसमेंट है जहाँ पर पार्किंग वगैरह होती है, और ये भोपाल का जहाँ तक सबसे बड़ा मॉल है ना भाई। हाँ। और इसका नाम है डूबा मॉल, सॉरी डीबी मॉल। तो यहीं से हमको वो सामान लेना है जो लेने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मुंह धोना जाके आगे बाथरूम में, तौलिया नहीं लाया, नहीं तो नहा भी लेता। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं वो रूम जहाँ पर बात कर सकते हैं, मतलब बाथरूम। अब बाथरूम मिल नहीं रहा है, लेकिन चारों तरफ दिख रहे हैं तो अलग अलग तरह की दुकानें दिख रही हैं। कहीं सोने चांदी की दुकान है, कहीं हीरे जवाहरात की दुकान है। अम्बानी जी के घर में तो नहीं आ गए, तो मुंह वगैरह तो धो लिया बाथरूम से। बोल बाथरूम इधर का इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर हमारे गांव में होता ना तो पूरी बारात बाथरूम में ही ठहराते। बहुत बड़ा बाथरूम है। चलो तो आप ले लेते वो सामान जिसके लिए हम लोग इतनी दूर आए हैं, उसके बाद हम मिलेंगे। बताऊँगा नहीं अभी कि क्या लिया है, बाद में बताऊँगा। तो भोपाल के मॉल से मैं अपनी झोपड़पट्टी में लौट के आ गया। मेरी शक्ल देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रास्ते की धूल, थकान, मेरे अंदर की भूख, आंखों की नींद सब मुझ में भरी हुई है। लेकिन अब जबकि आज करवा चौथ भी है तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा। अब नेहा ने उपवास तो रखा नहीं, क्योंकि रख नहीं सकते, क्योंकि खाना पीना उसको खाना ही है। वैसे भी उसका रोज़ तो उपवास जैसे ही चलता है, क्योंकि जो खाना वो खाती है ऑपरेशन के बाद। तो फिर भी चलो उसको डिस्काउंट दे देते हैं। अभी मम्मी से चाय मंगाई है तो मम्मी चाय बना के देगी, रात को बस सोने मिल जाए शांति से। उस शांति दूत के कारण सो नहीं पाता हूँ। तो मेरी प्यारी माताजी मुझे मूर्ख बना रही थी और बोल रही थी कि पिताजी करवा चौथ के दिन अभी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर दमोह चले गए हैं। मैंने मम्मी से बोला कि क्या मोबाइल की वीडियो में पापा जी का चाँद देखेंगी, वैसे भी उनकी चाँद निकली हुई है। अभी पापा जी को फ़ोन करके मैंने कंफर्म किया तो बोले नहीं, मैं तो यहाँ चौराहे तक में हूँ। तो किचन में मम्मी पूड़ी छुड़ी बना रही हैं, बाहर इधर करवा चौथ की तैयारी चल रही है। और क्या है कि चाय हमको बना कर दे दी गई है। अब इंतजार कीजिए करवा चौथ की पूजा का, क्योंकि उसी के बाद बाकी सब चीज़ें होंगी। तो ये बोल रही है कि मैंने उसको बोला था कि मैं रखूँगा करवा चौथ के व्रत, क्योंकि ये व्रत तो रख नहीं सकती, एकदम सफ़ेद झूठ है। मैं झूठ कभी बोलती हूँ? सफ़ेद झूठ काली नेहा। मैं कभी झूठ बोलती हूँ? कभी सच कब बोलती हो तुम? ऐसे सोता है, देख आज दो सो रहा है, आज गहरी नींद में सो रहा है। यही सोने की 2-3 स्टाइल हैं उसकी। अभी हंसा। तो यही उसके सोने की 2-3 स्टाइलें हैं। कभी दोनों हाथ करके ऊपर रख लेता है, सो जाता है। कभी एक हाथ सोचती जैसे रख लेता है, कभी कैसे कभी कैसे। मैंने नाम धैर्य रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही धैर्य हो जाओ। तो क्या है कि मैंने मम्मी के लिए कुछ कान के झुमके वगैरह जो ना छोटे छोटे आते डेली के पहनने के लिए होते सोने के, अभी कुछ दिनों पहले मम्मी के नहीं थे और बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैंने सोचा कभी मम्मी को कुछ दिया नहीं तो एक ले देता हूँ। तो वही भोपाल से मैंने लिया है। ये जो मैं लाया हूँ सोने के झुमके मम्मी के लिए, वो पिताजी को दे दूँगा। अब करवा चौथ है आज, तो पिताजी अपनी तरफ से दे देंगे मम्मी को, तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा, पिताजी को भी अच्छा लगेगा, और मुझे तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही लगेगा। धैर्य। वहाँ पर भोपाल में मेरा इतना सर दर्द देने लगा था कि क्या बताऊँ। यही बात ना मैं बैठे बैठे बोल रहा था, ये सोच के कि नेहा अभी भी बिस्तर में यहाँ पर बगल में बैठी थी। अचानक मैंने देखा
गायब है, बाथरूम करने गई होगी, बाथरूम तरफ गई होगी। पोपट बन गया मेरा। अच्छा वो किसी ने देखा नहीं। कितने विश्वास से मैंने बोला कि वहाँ पर भोपाल में मेरा ना सर दर्द देने लगा था, फिर ऐसे देखा। तो मम्मी लोग ने पूजा शुरू कर दी है करवा चौथ की। चांद निकल आया काफ़ी पहले, वो वेट कर रहा है कि सब लोग पूजा ख़त्म करें तो सबका छन्नी वाला सिस्टम ख़त्म हो, सब लोग छन्नी से अपने अपने पति को देखें, फिर वो अपनी नॉर्मल स्पीड में ऊपर जाए। अभी रुका हुआ होगा कि कहीं ज़्यादा आगे ना चले जाए। तो अभी क्या है कि पूरे अच्छे से नहीं दिख रहा है, पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। तो अगर मम्मी लोग की पूजा अभी ख़त्म हो गई और उनको वो देखो वो दिख रहा है वो तो शायद जब तक पूजा ख़त्म होगी तब तक और निकल आए। वो कर रही हैं पूजा। और जो हमारी नेहा है उसको तो बेचारी को रखना नहीं था, तो वो अपना इस चांद को देख रही है। तो देखते हैं मम्मी लोग की पूजा कब तक होती, फिर पिताजी लोग के साथ क्या होता है। तो घर के आंगन में करवा चौथ की पूजा चल रही थी और जिनके लिए पूजा चल रही थी वो घर के कमरे में बैठे मजे से आज तक देख रहे थे। और जो सोफे में बैठे हुए हैं कुछ लोग उन्हें पहचानते होंगे, वह है हमारे जीजा जी। पूर्णिमा का सफेद चांद बने हुए हैं, सफेद सफेद कुर्ता पहन के। कुछ देर पहले पिताजी भी बने थे, अब उन्होंने मिक्स कर लिया है, पीला कुर्ता और सफेद पजामा कर लिया है। अब मम्मी लोग अपने अपने पतियों को बुला रही हैं। 3 कपल हैं तो तीनों लोग अपने अपने पतियों को बुला रही हैं, क्योंकि चांद यहाँ से दिख रहा है पीछे साइड से। तो अब तीनों लोग आएंगे, छन्नी वन्नी लगाएंगे, देखेंगे चांद वांद को। इन पति लोगों के इंतजार में मैं यहाँ पर चक्कर पे चक्कर काट रहा हूँ। अरे तो सबसे पहले बुआ जी ने अपना चांद देखा है और मम्मी जी इंतजार में खड़ी थी। इसके बाद मम्मी जी ने अपना चांद देखा। मम्मी जी ने तो 2-2 चांद देखे। हाँ, एक पापा जी के सर के ऊपर, एक आसमान के ऊपर। फिर इसके बाद पिताजी ने मम्मी जी को वो गिफ्ट दिया जो मम्मी जी के लिए था। तो मम्मी लोगों ने तो अपना चांद देख लिया, अपनी पूजा कर ली। एक और शख्स बचे, लगता वो अपने हिसाब से कई दर चले गए। ओए ओए, तब आखिर में बारी थी नेहा को गिफ्ट देने की। तो जिस बैग में गिफ्ट था वो बैग लेकर मैं कमरे में आ गया। तो क्या है कि मैं नेहा को करवा चौथ में देने वाला था आईफोन 14। और नेहा को ये पता भी था कि मैं भोपाल जा रहा हूँ आईफोन 14 लेने के लिए ही, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ। मैंने नेहा को बताया था कि मैं अपने लिए ले रहा हूँ। तो मैं पूरा नाटक ये कर रहा था कि मैं बस नॉर्मली गिफ्ट को खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ और चेक कराऊं, उसके लिए है ही नहीं, ऐसा नाटक कराऊं। लेकिन जब मैंने डब्बा खोलने की कोशिश की, डब्बा खुला नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना डब्बे की सही दे दो। वो इतनी मेहनत तो कर ही लेगी इस फोन के लिए। हेलो, मेरे लिए सही है कि अपने लिए सही? देखा देखा आप लोगों ने किस तरह बच्चों की तरह शर मारी, जैसे कि जानती है कि गिफ्ट मेरे लिए है, लेकिन नाटक करिए कि मेरे लिए लाए हूँ।